गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जूनियर ग्रेड 1 के लिए साइंस बुक में द अर्थ एंड अदर हेवनली बॉडीज 14 चैप्टर, पृथ्वी और उसके आसपास के विभिन्न हेवनली बॉडीज हैं उसके बारे में। इसमें हम जो देखेंगे उसका आपके सामने लिस्ट ऐसे हैं। इंटेंडेड लर्निंग में क्या क्या होगा? इंटेंडेड लर्निंग में होगा हम डिस्क्रिप्शन सीखेंगे। डिस्क्राइब द सन, द मून, द अर्थ एंड द स्टार्स। सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी और तारों के बारे में। रिकॉग्नाइज डिफरेंट शेप्स ऑफ मून। और दूसरा चीज़ देखेंगे मून के अलग अलग शेप क्या होते हैं। मेनली दो चीज़ जानेंगे, एक कि सन के बारे में डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सूरज के बारे में, मून के बारे में मिलेगा, चांद के बारे में, अर्थ पृथ्वी के बारे में और तारों के बारे में। और हम रिकॉग्नाइज करेंगे एक मून के अलग अलग शेप क्या होते हैं डे वाइज। इसमें हम स्टेपिंग स्टोन में जो हम पहला चीज़ सीखेंगे वो ये है, लुक एट द स्काई ऑन अ सनी डे। लुक एट द स्काई ऑन ए सनी डे। एक सूरज जिस दिन बहुत साफ सुथरा हो, अच्छा से उगा हुआ, धूप वाला दिन हो, उस दिन की ओर देखिए। व्हाट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट यू सी देयर। उसमें आप सबसे चमकीला चीज़ क्या देखते हैं? ऑब्वियस है कि हम जिस दिन अच्छे से धूप उगी हो और बिल्कुल साफ सुथरा हो, कोई बादल ना हो, तो सबसे चमकीला चीज़ हमें सूरज दिखता है। दूसरा हम देखेंगे, नाउ लुक एट द स्काई ड्यूरिंग द नाइट। रात के समय में आकाश को देखो। व्हाट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट यू सी देयर। सबसे चमकीला चीज़ क्या दिखता है आपको? इसमें हमें जब मूनलिट नाइट रहता है, चांदनी रात रहती है, तो चांद दिखता है, अदरवाइज हमें तारे चमकते दिखाई देते हैं। कैन यू सी अदर ब्राइट ऑब्जेक्ट्स टू। क्या तारों के अलावा कोई और आपको चमकीला चीज़ दिखाई देती है? नॉर्मली आकाश गंगा रहता है जो हमें आपको दिखाई देता है। हम लोग जो सबसे पहला चीज़ देखने जा रहे हैं वो है दैट इज़ अबाउट सन। सबसे फर्स्ट चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे वो सन के बारे में पढ़ेंगे। वी सी अ वास्ट ब्लू स्काई एंड द सन ड्यूरिंग द डे टाइम। दिन के समय में नीला आकाश और सूरज हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। द सन, सूरज, इज अ बिग बॉल ऑफ फायर। सूरज आग का एक बहुत बड़ा सा चमकता गोला है, जलता हुआ आग का गोला है। इट इज़ मच बिगर दैन द अर्थ एंड द मून। यह बहुत बड़ा साइज में होता है, हमारी पृथ्वी से भी बड़ा, और चांद जो दिखाई देता है उससे भी बड़ा। इट लुक्स स्मॉल, ये हमें छोटा दिखाई देता है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ वेरी फार अवे, ये काफ़ी दूर है हमसे। वी गेट हीट, हमें सूरज से गर्मी मिलती है, एंड लाइट और रोशनी मिलती है फ्रॉम द सन। हमें सूरज से रोशनी और गर्मी दिखाई मिलती है। यहाँ अब हम पिक्चर्स में कुछ कुछ चीज़ों को देखने जा रहे हैं। पहला चीज़ सीखने भी जा रहे हैं। सूरजमुखी का ये पौधा है, फूल है। सूरजमुखी का फूल जिधर सूरज उगता है उधर ही दिखाई देगा, और जिधर ढलता है उसके देख लीजिए सूरज ढलने का टाइम है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। पहला चीज़ हमने सीखा, सूरज पूरब में उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। दूसरा जो हमने देखा वो है द सन सेट्स इन द वेस्ट। ईस्ट में सूरज उगता है और वेस्ट में सूरज डूबता है। सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। आगे हम देखते हैं, व्हेन द सन राइजेज इट इज मॉर्निंग। जब सूरज उगता है तो ये सुबह होती है। व्हेन द सन सेट्स इट इज नाइट। और जब सूरज डूबता है तो रात होती है। पहला चीज देखा, सन राइजेज इन द ईस्ट। दूसरा हमने देखा, सन सेट्स इन द वेस्ट। तीसरा हमने देखा, व्हेन द सन राइजेज इट इज मॉर्निंग। और उसके बाद हमने देखा, व्हेन द सन सेट्स इट इज नाइट। याद करने के लिए हमारे लिए रिमेंबर में, वी कैन नॉट लिव ऑन द अर्थ विदाउट सन। सूरज के बगैर हम पृथ्वी पर रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते, इसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे, और लेटर ऑन इस पर हम और भी डिस्कशन के पॉइंट्स के साथ मज़ेदार चीज़ें भी बताएंगे। वंडर बॉक्स में बताया गया, विदाउट द सन, सूरज के बिना द अर्थ वुड बी डार्क। सूरज पूरा नहीं रहने पे पृथ्वी पूरी तरह से अंधेरी हो जाएगी, और धूप नहीं आएगी, गर्मी नहीं आएगी, तो कोल्ड भी, ठंडी भी हो जाएगी। इट वुड बी नाइट ऑल द टाइम, हमेशा रात रहेगी। ये थोड़ा सा रिजेंबल करता है इसके आंसर से, बट
ये जो क्वेश्चन है, वी कैन नॉट लिव ऑन द अर्थ विदाउट द सन, ये जो हमें एक पॉइंट दिया गया कि सूरज के बगैर हम नहीं जी सकते, उसी से रिलेटेड इधर वंडर बॉक्स में थोड़ा सा दिया गया है। इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि ये पूरा डार्क हो जाएगा, गर्मी नहीं मिलेगी तो ठंडा हो जाएगा, रोशनी नहीं मिलेगी तो अंधेरा हो जाएगा और हमेशा नाइट ही रहेगा। और भी मज़ेदार चीज़ें हम बाद में देखेंगे। सूरज के बाद, सन के बाद हम पढ़ेंगे मून के बारे में। द मून, चंद्रमा। वी सी द मून शाइनिंग ब्राइटली ड्यूरिंग द नाइट टाइम। वी सी द मून, हम चांद को देखते हैं, शाइनिंग ब्राइटली, चमकते हुए बड़ी तेज चमक के साथ, ड्यूरिंग द नाइट टाइम, रात के समय में। मून समटाइम्स अपीयर ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम। मून समटाइम्स अपीयर, चांद कभी कभी दिखाई देगा आपको ड्यूरिंग मॉर्निंग, सुबह के टाइम में भी, एंड इवनिंग टाइम, और शाम के टाइम में भी। इट अपीयर्स एज ए बिग वाइट बॉल, ये देखिए बिग वाइट बॉल की तरह हमें चांद दिखाई देता है। आगे हम देखने जा रहे हैं चांद के डिफरेंट शेप्स के बारे में। द मून गोज अराउंड द अर्थ, मून जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। इट अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप, ऐसा लगता है जैसे कि अपना शेप चेंज कर रहा हो। एवरी नाइट, हर रात इसका शेप छोटा छोटा होते जाता है और फिर बड़ा बड़ा होते जाता है। सो इट इज देन कॉल्ड ए फुल मून, और जिस रात पूरी तरह से चांद दिखाई देती है वह फुल मून कहलाता है। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, इट लुक्स थिन एंड सी शेप्ड, यह पतला दिखाई देता है और सी शेप में ऐसे घूमा हुआ दिखाई देता है। एंड इट इज कॉल्ड अ क्रिसेंट मून, जब सी साइज में दिखाई देता है वो क्रिसेंट मून कहलाता है। जैसे देखिए ये वाला है, इधर देख रहे हैं। ऑन सम नाइट्स, किसी किसी रात में, द मून डिसअपीयर्स, जिस रात में मून कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है, नहीं दिखता है, दिस इज कॉल्ड अ न्यू मून। ऑन सम नाइट्स, किसी किसी रात, द मून डिसअपीयर्स कंप्लीटली, पूरी तरह से रात भी हो जाता है, दिस इज कॉल्ड अ न्यू मून, ये नया सूरज नया चांद कहलाता है। यहाँ जब हम देखते हैं साइज में, ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, और ये मून अलग अलग टाइम में अलग अलग दिन में दिखाई देते हैं। यहाँ पे हमें नंबर्स में टोटल 8 दिख रहे हैं, 3 3 6 2 8, ये 15 अलग अलग छोटे छोटे शेप में आपको दिखाई देंगे, घटते हुए और बढ़ते हुए। यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी करने के लिए दिया हुआ है, ऑब्जर्व द नाइट स्काई फॉर 15 डेज, लगातार 15 दिनों तक आप रात में आकाश को देखिए। एंड ड्रॉ द शेप्स ऑफ द मून, और चांद के शेप को ड्रॉ कीजिए, दैट यू ऑब्जर्व इन द गिवन बॉक्सेस। फर्स्ट डे कैसा है, 5th डे कैसा है, 10th डे कैसा है, 15th डे कैसा है। जब हम इस तरह से देखेंगे तो हमें अलग अलग मून के साइज के बारे में दिखाई देगा। नेक्स्ट, सन और मून के बाद जो हमारा है पॉइंट, वो है अर्थ, पृथ्वी। वी लिव ऑन द अर्थ, हम पृथ्वी पे रहते हैं। इट इज अ प्लानेट, ये क्या है, एक प्लानेट है। इट इज राउंड इन शेप, ये गोल होता है आकार में। इट गोज राउंड द सन, ये सूरज के चारों ओर घूमता है। इट इज मच स्मॉलर देन द सन, ये सूरज से काफी छोटा होता है। बट इट इज मच बिगर देन द मून, लेकिन ये चांद से बड़ा होता है। तो हमने एक चीज देखा, मून स्मॉलर साइज में है, मून से बड़ा अर्थ है, और अर्थ से बड़ा सन है। इट गिव्स अस मेनी थिंग, ये हमें बहुत सारी चीजें देता है। इट इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, पृथ्वी किस चीज से बनी है, मिट्टी और पानी से। 70, हमने पीछे वाले वाटर वाले चैप्टर में देखा था कि 70% अर्थ पे वाटर ही है। सो अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, ये लैंड और वाटर से बना है। इट इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर, और इसके चारों तरफ एयर का थिक लेयर लगा हुआ है, थिक पूरा सा। जब हम आगे के क्लासेस में जाएंगे तो हम इन चीज़ों को के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे क्लास का इंटेंडेड था, पर्पस जो था, उसमें से पहला था सन के बारे में जानना, हम जान चुके हैं। फिर मून के बारे में जानना, वो भी हम जान चुके हैं। और सन और मून के बाद ये था अर्थ के बारे में, वो भी हम जान चुके हैं। और आखिर में जो हम देखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टार्स, तारे। वी सी मेनी स्टार्स ट्विंकलिंग इन द नाइट,
स्काई, हमने बचपन में एक पोएम पढ़ा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। वो लिटिल स्टार नहीं है, बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, बहुत दूर हैं, इसीलिए लिटिल लिटिल दिखते हैं। ये ट्विंकलिंग है, ये चमकते हैं ऐसे। वी सी मेनी स्टार्स, हम बहुत सारे तारों को देखते हैं। ट्विंकलिंग इन दी नाइट स्काई, रात के आसमान में। दे अपीयर लाइक टीनी डॉट्स, वो छोटे छोटे डॉट जैसे दिखाई देते हैं। स्टार्स आर वेरी बिग, वो बहुत बड़े होते हैं। दे लुक स्मॉल, वो छोटे दिखाई देते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे आर एक्सट्रीमली, वो बहुत दूर, फार अवे। एक्सट्रीमली मतलब बहुत, फार अवे मतलब दूर। फ्रॉम अस द सन इज ऑल्सो ए स्टार, अभी हमने एक चीज जाना, बाकी स्टार्स तो रात में दिखाई देता है, सन हमारे दिन में दिखाई देते हैं। भैया क्यों, इसके बारे में भी हम लोग लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे और इस पर आएंगे। नेक्स्ट हमारा है रन थ्रू में हम देखते हैं ऑब्जेक्ट विजिबल फ्रॉम द अर्थ इन द स्काई ड्यूरिंग डे टाइम में क्या दिखता है, सन दिखता है। नाइट में क्या, मून और स्टार्स दिखते हैं। हमने अभी जो पूरा पढ़ाई किया वो उसको एक ग्लांस में जब हम देखेंगे तो टोटल हमने किन चीज़ों के बारे में जाना, अर्थ और हेवनली बॉडीज, पृथ्वी और अलग अलग जो हेवनली बॉडीज हैं, जैसे कि सन, जैसे कि मून, जैसे कि स्टार, इसके बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसमें हमने देखा क्या क्या देखा। सनी डे में जब साफ सुथरा आसमान होता है, वी सी ब्लू स्काई एंड सन एट द स्काई ड्यूरिंग द नाइट। नाइट में हम क्या देखते हैं, twinkling stars and moon if it is moonlit night, otherwise twinkling stars only. Can you see other bright objects too? Yes, those bright objects, teeny but bright objects are twinkling stars, those are stars. Sun में हम क्या बोलते हैं, we see a vast blue sky and the sun during the daytime. The sun is the biggest ball of fire. So first definition what we have learned, the sun is a big ball of fire. It is much bigger than the earth and the moon. So sun is a big ball of fire. It is bigger than earth and moon. It looks small, ये बहुत छोटा दिखाई देता है. It is looking small because it's very far away. ये काफ़ी दूर है हमसे, इसीलिए छोटा दिखाई देता है. We get heat and light from sun. So point number 1, sun is a big ball of fire. Sun is a star. Sun looks small because it is too far away. And we get heat and sun from the light from the sun. We get heat and light from the sun. So sun के बारे में हमारी समरी है. Number 1, sun is a big ball of fire. Number 2, sun is a star. Number 3, sun is bigger than earth and moon. And later on, what we have learned about it, it is looking small because it is too far away. We get heat and light from sun. तो sun के बारे में हमने ये समरी में देखा. Later on हमने सीखा sun rises in the east. जिधर सूरज उगता है वो पूरब होता है. Sun sets in the west. जिधर सूरज डूबता है वो वेस्ट पश्चिम है. When the sun rises it is morning. जब सूरज डूबता है तो इसे मॉर्निंग का टाइम माना जाता है. और when the sun sets it is night. जब सन डूब जाता है तो रात का समय है. We cannot live without sun because we cannot live on earth without sun. क्योंकि क्या होगा, we will not get light, हमें रोशनी नहीं मिलेगी तो completely डार्क रहेगा, अंधेरा रहेगा. एंड रोशनी के साथ साथ जो धूप मिलती है वो नहीं मिलेगा तो पूरा बर्फ हो जाएगा. What will happen? It will become very cold. मून के बारे में हमने देखा मून के बारे में कि we see the moon shining brightly during the night time. रात के समय में मून चमकता है. मून समटाइम्स अपीयर ड्यूरिंग मॉर्निंग. ये सुबह के समय में भी दिखाई देता है कभी कभी और रात में भी दिखाई देता है, इवनिंग में भी. इट अपीयर्स ए बिग वाइट बॉल. ये बिग वाइट बॉल की तरह दिखाई देता है. मून का क्रिसेंट साइज होता है जब वो सी शेप में दिखाई देता है और मून बड़ा सा गोल दिखता है मूनलिट नाइट में, जिस दिन पूर्णिमा होती है, 15th डे होता है फुल मून नाइट. और एक ऐसा भी दिन होता है जिस दिन कंप्लीटली डार्क होता है, दैट इज कॉल्ड न्यू मून. उस दिन से नया मून शुरू हो जाता है. द मून गोज अराउंड द अर्थ. जैसे सन है उसके चारों तरफ अर्थ घूमता है, ऐसे ही मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है. समटाइम इट लुक्स लाइक अ राउंड बॉल. इट्स कॉल्ड फुल मून. ऐसे करके ऑब्जर्वेशन में हमें कहा गया 15 डे में 1 डे, 5th डे, 10th डे एंड 15th डे ऑब्जर्व करके मून के शेप्स को देखेंगे. तो फर्स्ट डे थोड़ा छोटा बिल्कुल नहीं दिखेगा, बिल्कुल थोड़ा सा दिखेगा थोड़ी देर के लिए. 5th डे उससे बड़ा दिखेगा. 10th डे में बहुत अच्छे से दिखेगा, शाम के टाइम में, रात में भी दिखेगा. एंड 15th डे तो कम्प्लीटली वाइट नाइट होता है, एकदम पूरा चमकदार. अर्थ पे हम लोग रहते हैं और ये एक प्लानेट है. अर्थ एक प्लानेट है, सन एक स्टार है और मून अर्थ का सैटेलाइट है. इट इज राउंड इन शेप. अर्थ राउंड होता है शेप में. इट गिव्स अस मेनी थिंग्स. इट गिव्स वाटर, ग्रीनरी, फूड, एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम अर्थ. It goes around the sun. It is much smaller than the sun, but it is much bigger than the moon. सूरज से काफ़ी छोटा होता है पृथ्वी, लेकिन
चांद से काफ़ी बड़ा होता है। ये लैंड और वाटर का बना होता है और इसके चारों ओर थिक एयर के लेयर बने रहते हैं। एंड लास्ट में हमने देखा था स्टार के बारे में, जो नाइट में ट्विंकल ट्विंकल करते हैं, ट्विंकलिंग लाइट चमकते रहते हैं। बहुत छोटे इसलिए दिखते हैं टीनी डॉट्स की तरह, क्योंकि काफ़ी दूर है हमसे, लेकिन वास्तव में वो होते बड़े ही स्टार में बड़े ही साइज़ के होते हैं। नाइट टाइम में हम स्टार और मून को देखते हैं, डे टाइम में हम सन को देखते हैं। ये रैपिड फायर राउंड में हमने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा थोड़ा चीज़ प्रोग्रेस रिपोर्ट पे भी बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1 में पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे गैलीलियो के बारे में। ये एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, नो योर साइंटिस्ट। गैलीलियो गैलीली, इनका नाम गैलीलियो गैलीली था। पीपल हु स्टडी द सन, वो आदमी जो सूरज के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्स चांद तारों के बारे में पढ़ते हैं, एंड मून्स और चांद के बारे में पढ़ाई करते हैं, दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं वो आदमी हैं जो सन स्टार मून के बारे में देखते हैं। गैलीलियो गैलीली वाज ए वेरी फेमस एस्ट्रोनॉमर। गैलीलियो गैलीली भी एक थे जो बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। ही वाज द फर्स्ट पर्सन, वो पहले व्यक्ति थे टू यूज़ ए टेलीस्कोप, जिन्होंने टेलीस्कोप का यूज़ किया टू सी ऑब्जेक्ट्स इन दी स्काई, जिन्होंने आसमान में देखने के लिए गैलीलियो टेलीस्कोप का यूज़ किया था, जो पहले आदमी है। एस्ट्रोनॉमर का मतलब हुआ खगोल विज्ञानी, खगोल शास्त्री। नेक्स्ट हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में जो कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं, वो चीज़ें हमारे सामने। वी कैन सी स्टार्स ड्यूरिंग द डे, नो नाइट। दिन में हमें तारे नहीं दिखते सिवाय सूरज के, और बहुत सारे स्टार्स जो है वो रात में हमें दिखाई देते हैं, तो नाइट में माना जाए। द डॉट अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप एवरी नाइट। ओ मून, सिर्फ मून अपना शेप चेंज करता हुआ दिखाई देता है। वी कैन सी ड्यूरिंग द डे, वी कैन सी सन ड्यूरिंग द डे, वी लिव ऑन दी अर्थ। ये रैपिड फायर राउंड के बाद क्वेश्चन आंसर्स में थोड़ा सा हमने देखा। अभी ये ग्लॉसरी में है, अर्थ के बारे में है। इट इज़ अ प्लानट ऑन विच वी लिव, जहाँ हम रहते हैं वो अर्थ है, मून। इट इज़ अ बिग वाइट बॉल दैट शाइन्स ब्राइट ड्यूरिंग नाइट, एक बड़ा सा चमकदार बॉल जो रात को चमकता है। स्टार्स के बारे में देखा था, दे आर टीनी वाइट डॉट्स ट्विंकलिंग इन द स्काई ड्यूरिंग द नाइट। वो ट्विंकलिंग छोटे छोटे जो डॉट्स हैं जो रात के समय में चमकते हैं, वो स्टार्स हैं। सन, इट इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर। सन क्या है? बिग बॉल ऑफ फायर है, दैट गिव्स अस हीट एंड लाइट, ये हमें रोशनी और धूप देता है। असेसमेंट जोन में हम लोग जाएंगे। ऐसे तो टिक किया है आंसर, लेकिन समझना भी ज़रूरी है, हम लोग वन वन करके देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अस हीट एंड लाइट, हमने अभी जस्ट पढ़ा है। सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, मून इज वाइट कलर इन द नाइट, वाइट बॉल, एंड अर्थ ऑन विच वी लिव। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्विंकल्स इन द स्काई ड्यूरिंग द नाइट, अभी हमने पढ़ा है ट्विंकल में स्टार्स है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम में भी आपने पढ़ा था। Where does the sun rises? Sun rises in the east. Sun sets in the west. तो ये ईस्ट में राइज कर रहे हैं, ईस्ट में। What happens when sunset? जब सूरज डूब जाता है, दिखाई नहीं देता है, तो ये नाइट होता है। Now fill in the blanks में हम लोग जा रहे हैं। The moon and earth तो है, goes round the sun, तो मून अर्थ के राउंड जाता है और अर्थ सन के राउंड जाता है, सो यहाँ अर्थ होगा। द मून गोज अराउंड द अर्थ, स्टार्स के राउंड नहीं, अर्थ के राउंड मूव करता है। द सन और मून क्या इज ए स्टार, मून इज अ सैटेलाइट, सन इज ए स्टार, अर्थ इज अ प्लैनेट, सो सन इज ए स्टार। Answer the following questions. How does the sun appear to us? Sun appears to us like a big fireball. Why does the stars appear small while the sun appears so big? Stars appear small because they are very far away, too far away, whereas the sun is near compared to those big stars. ये जो ट्विंकलिंग वाले स्टार हैं ये भी बहुत बड़े हैं, बट ये काफ़ी दूर हैं, इसीलिए छोटे दिखाई देते हैं, जबकि सन कंपैरेटिवली उनकी तुलना में हमारे पास है, इसीलिए ऐसे साइज में दिखाई देता है। व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ? अर्थ इज मेड अप ऑफ सॉइल एंड वाटर, सॉइल एंड वाटर। अभी हमने अर्थ के बारे में देखा था, सॉइल एंड वाटर का बना है। इट इज़ मेड अप ऑफ लैंड, वही सॉइल मतलब लैंड, एंड वाटर। 70% वाटर है एंड 30% लैंड है। नाउ है आइडेंटिफाई डे एंड नाइट इन द गिवन पिक्चर। यहाँ पे धूप उगी है, सूरज है, तो ये डे है, एंड यहाँ चांद है, क्रिसेंट्स मून है, एंड स्टार्स हैं, तो ये नाइट है। यहाँ पे डे लिखेंगे, यहाँ पे नाइट लिखेंगे। ऑल्सो राइट द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट। डे एंड नाइट में क्या क्या डिफरेंस है? ड्यूरिंग डे टाइम देर इज अ लॉट ऑफ लाइट,
ड्यूरिंग नाइट टाइम very less light is available. During daytime we cannot see twinkling stars. During night time we see twinkling stars. और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं. अभी हु एम आई, ड्रॉ माई पिक्चर, ये पूछ रहा है एक कि हम क्या हैं, मेरे बारे में बताइए. पहला है आई मेक योर डेज ब्राइट एंड वार्म. हमें चमक दिन में किससे मिलती है और गर्मी सन. तो यहाँ हम एक बर्निंग बॉल येलो कलर का बनाएंगे. आई चेंज माई शेप एवरी नाइट, तो यहाँ मून का बनाएंगे. क्रिसेंट मून भी हो सकता है, फुल राउंड मून भी हो सकता है. आई एम राउंड इन शेप एंड यू लीव ऑन मी. हम लोग मदर अर्थ पे रहते हैं और राउंड ये शेप में, तो यहाँ हम अर्थ का बनाएंगे. ये पिक्चर्स हमारे पीछे भी दिए हुए हैं. ये देखिए, ये है हमारा अर्थ जो नीचे भी दिख रहा है. ये है हमारा अर्थ जिसमें वाटर 70 है एंड लैंड 30 है. ये हमारा मून है जो चारों तरफ छोटा छोटा घूम रहा है. ये हमारा सन है और ये हमारा मून है. हम इन चीज़ों को ड्रॉ करेंगे वहाँ असेसमेंट जोन में. नेक्स्ट हम लोग जो जाएंगे वेदर में चले आए गलती से. वेदर 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 हेवनली बॉडी. नाउ हम लोग यहाँ पे देखेंगे चार्ट मेकिंग. टेक अ चार्ट पेपर, एक चार्ट पेपर लीजिए एंड डिवाइडेड इनटू 4 हाफ्स, 2 हाफ्स. इसे 2 आधे आधे टुकड़ों में बांट लीजिए. ऑन वन साइड ऑफ द चार्ट, चार्ट की एक तरफ मेक द डे टाइम, दिन लिखिए, एंड ऑन द अदर साइड मेक द नाइट टाइम, और दूसरी तरफ रात लिखिए. मीन्स अदर थिंग्स यू सी इन द स्काई ड्यूरिंग दीज 2 टाइम्स ऑफ द डे. दिन में क्या क्या देखते हैं और रात में क्या क्या देखते हैं, 2 चीज़ों के बारे में लिखिए. यू कैन यूज सिल्वर एंड गोल्ड पेपर. आप सिल्वर या गोल्ड पेपर भी यूज़ कर सकते हैं. ग्लिटर, चमकने वाली चीज़. ग्लू, गम, स्पार्कल, पेंट एट्सेट्रा टू मेक योर चार्ट लुक अट्रैक्टिव. तो इन जनरल ऐसे में हम डे टाइम में सूरज देखते हैं, नाइट टाइम में चांद देखते हैं. डे टाइम में सूरज के साथ साथ और क्या दिखाई देता है, ब्राइट ब्लू स्काई. और नाइट टाइम में क्या दिखाई देता है चांद के साथ, ट्विंकलिंग स्टार्स. प्लान ए ट्रिप. अभी एक छोटा सा ट्रिप के बारे में बोल रहा है. अभी यहाँ पर एक और है, इमेजिन. सी शोर पे जाने की बात है. टेक पिक्चर्स राइजिंग सन सेटिंग पेज देम. ओके, अभी हम लोग सब्जेक्ट से कनेक्ट करने के लिए, सीखने के लिए एक छोटी सी चीज़ सीखते हैं. इमेजिन, कल्पना करिए, दैट ऑन ए पार्टिकुलर डे, किसी खास दिन, द सन फेल्ट लेजी, सूरज को आलस लगा, नहीं यार आज नहीं उगना है, एंड रिफ्यूजेस टू राइज, और वो नहीं होगा, मना कर दिया. हाउ विल दिस अफेक्ट योर डे इन टर्न. तो इससे क्या क्या होगा, सूरज नहीं होगा तो रात ही रहेगी. फर्स्ट राइट टू 3 sentences अबाउट दिस. तो हम लिखेंगे व्हेन द सन विल नॉट राइज इट विल बी डार्क एंड इट विल बी नाइट ओनली. फर्स्ट. नंबर 2, when sun will not rise we will feel cold because there will not be a heat. तीसरा लिखेंगे